अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी को नजर में रखते हुए एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें नो रिटर्न वैल्यू होगी लेकिन आर्ग्यूमेंट पास होगा। सो डायरेक्ट हम इसकी जाके कोडिंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यू नो दैट हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी के तहत रिटर्न टाइप क्या है हमारा, कुछ भी नहीं है, नो रिटर्न टाइप है तो हम वाइल लिखेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है। तो फंक्शन का हम नाम लिख देते हैं सबट्रैक्ट, SUB कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने हैं कि हमने कौन से आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। आप इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू पास कर सकते हैं, कैरेक्टर पास कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीजें पास कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूं, मैं फ्लोट वैल्यू को पास करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, फ्लोट लिखूंगा। उसके बाद कामा, मैं 2 फ्लोट वैल्यू पास करना चाहता हूं तो मैं 2 दफा फ्लोट लिखूंगा। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करना है, डेटा टाइप लिखना है, उसके वेरिएबल नहीं बनाने डिक्लेयर में। ठीक है, सो डिक्लेयर में हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप लिखना है। लेकिन जो डेटा टाइप हम लिख रहे हैं डिक्लेयर में, उसके वेरिएबल्स नहीं बनाने, जिनको हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस डिक्लेयर फंक्शन को कॉपी करते हैं यहां से और नीचे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सेमीकोलन को हटाना है और उसके बाद सेमीकोलन को हटा के आपने मिडल ब्रैकेट्स देनी है। और दूसरी जो चेंजिंग करनी है वो यहां पे आपने इनके साथ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट देने, यानी सपोज कर लें आप एक x दे दें, फ्लोट x कामा फ्लोट y। अब ये क्या है, ये हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे सब, और कॉलिंग के दौरान हम क्या करेंगे, और कॉलिंग के दौरान हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 फ्लोट टाइप के 2 फ्लोट डेटा हम पास करेंगे। वो क्यों पास करेंगे, क्योंकि हमने कहा हुआ है यहाँ पे कि हम एक सबट्रैक्ट फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम 2 फ्लोट टाइप के डेटा देंगे। ठीक है, जब हम इसके अंदर सपोज करें 10.2 और दूसरा हम दे देते हैं 5.1। ठीक है, 2 हमने क्या किए, डेटा पास कर दिए जो रियल है, जो फ्लोट है। अब क्या होगा, जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो ये जाएगा अपनी डेफिनेशन के पास। अब 10.1 वैल्यू चले जाएगी x के पास। ठीक है, यानी इस x वेरिएबल के पास जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, और 5.1 वैल्यू चले जाएगी इस y के पास, और 5.1 वैल्यू चले जाएगी इस y के पास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डिफाइन करना है कि इसने काम क्या करना है। तो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं s, उसके अंदर हम क्या करते हैं, x माइनस y कर देते हैं। यानी जो x की वैल्यू आएगी यानी 10.2, उसमें से माइनस हो जाए 5.1। ठीक है, वो माइनस हो जाए और वो s के अंदर आ जाए। अब हम क्या करते हैं, सी आउट करते हैं s को। ठीक है, s के अंदर जो माइनस होके वैल्यू आई है वो सी आउट हो जाए। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी के तहत फंक्शन था। सो हम अब इसको रन करते हैं। सो रन करते हैं तो देखिएगा इसका रिजल्ट, देखिए रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट 5 आ रहा है। अच्छा, ये 5 रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे x से माइनस y जाएगा तो वो s के अंदर जाएगा। ठीक है, x से माइनस y होगा तो s के अंदर जाएगा। अब जो s है वो कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप है। अब इंटीजर टाइप हमने, जब हम किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप कर देते हैं तो वो जो डॉट के बाद वैल्यू आती है उसको स्किप कर देता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्लोट वेरिएबल लेना पड़ेगा, ताकि जो वैल्यू रिटर्न हो वो फ्लोट टाइप की होगी, तो वो फ्लोट वेरिएबल में पड़ी रहेगी। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट टाइप का ही आएगा, देखिए 5.1। ठीक है, सो अब हम थर्ड पॉसिबिलिटी के तहत फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हमने क्या किया है, रिटर्न टाइप है लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो हम इनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन का नाम सबट्रैक्ट ही लेने देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं वैल्यू। रिटर्न टाइप आप डिफाइन कर दें, रिटर्न टाइप है हमारा फ्लोट, और उस फंक्शन के सबट्रैक्ट फंक्शन के अंदर कुछ भी पास नहीं होगा।
ठीक है, अब आपने यहाँ पर डिफाइन करना है, तो रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है, तो आपने फ्लोट करना है, सही है। उसके बाद इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा, तो ये आपने आर्ग्यूमेंट खत्म कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसका काम डिफाइन करना है। सो हम क्या करते हैं, फ्लोट का एक वेरिएबल लेते हैं ए, उसके अंदर कुछ डेटा रख देते हैं 10.3। देन हम एक और फ्लोट का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम रख देते हैं 100.2, ठीक है। देन हम क्या करते हैं कि एक और फ्लोट का वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट टी इज इक्वल टू एस माइनस 10 एस माइनस ए कर देते हैं, ठीक है, यानी एस से ए माइनस होगा। और हमने यहाँ पे देखें, हमने क्या कहा हुआ है कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा फ्लोट टाइप की वैल्यू, तो हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू यहाँ से रिटर्न करानी पड़ेगी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। तो हमारी जो वैल्यू है अब वो किसके अंदर पड़ी हुई है, वो टी के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा टी को, सही है। हमने टी को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब जब हम करेंगे इसको कॉल कैसे करेंगे, कॉल एक तो इसके अंदर हमने डेटा नहीं पास करना, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेटा नहीं पास हुआ, ठीक है। अब जब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ पे आएगी, जहां से हमने इसको कॉल किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके आएगी। जब वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके आएगी, यानी ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, तो वो जो रिटर्न वैल्यू होगी उसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू किस टाइप की है जो रिटर्न हो रही है, ये फ्लोट टाइप की है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा, फ्लोट आर ले लेते हैं हम, ठीक है। और आर इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, आर इक्वल टू सबट्रैक्ट फंक्शन, यानी सबट्रैक्ट फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आर के अंदर आ जाएगी, सही है। अब आर को हम क्या कर देते हैं, सी आउट करा देते हैं, सी आउट आर, यानी आर के अंदर जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो आर के अंदर आ जाएगी। अब आर के अंदर जो भी चीज है वो सी आउट हो जाएगी, यानी रिजल्ट जो होगा वो आर के अंदर आ जाएगा। सो देखें, अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। सो देखिएगा आप, देखें हमने रिजल्ट रन किया तो इसका रिजल्ट आ गया 89.9, ठीक है। सो ये हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी थी। अब हम क्या करते हैं, फोर्थ पॉसिबिलिटी के तहत फंक्शन बनाते हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी में क्या था कि जो हम फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी पास होगा और रिटर्न वैल्यू भी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी रिटर्न वैल्यू है लेकिन आर्ग्यूमेंट पास नहीं है, तो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे पास करता हूँ इंटीजर टाइप के, इंटीजर, दो इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे भी मुझे इंटीजर टाइप के दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, इंटीजर, और उनके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंटीजर के साथ आपने उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो वेरिएबल में बना लेता हूँ इसका x, यहाँ पे बनेगा x, उसके बाद कामा इंटीजर y, ठीक है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बना लेने हैं आपने, क्योंकि यहाँ से हमने इसको वैल्यू देनी है, तो वैल्यू इन वेरिएबल्स के अंदर आएगी और उस वैल्यू पे हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर x और y की डिवीजन करते हैं। तो फ्लोट टाइप का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ d, सही है, और d इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y, सही है। और रिटर्न हमने कर दिया किसको, t को नहीं, d को, क्योंकि रिजल्ट किसके अंदर स्टोर है, d के अंदर, तो d को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब जब हम d को रिटर्न करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, जहां से हमने इसको कॉल किया है, तो कॉल हमने यहाँ से किया है, तो रिटर्न होके आएगा सबट्रैक्ट फंक्शन के पास। जब सबट्रैक्ट फंक्शन के पास रिटर्न होके आएगा तो यहाँ पे कोई वेरिएबल चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हमने यहाँ पे पहले ही r डिफाइन किया हुआ है जो पिछली पॉसिबिलिटी के तहत था। तो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो r के अंदर आ जाएगी और हम सी आउट कर देंगे r को, यानी जो वैल्यू r के अंदर है वो सी आउट हो जाए। अब यहाँ पे हम फॉर्मल जो डेटा है वो देते हैं, वो डेटा यहाँ से कॉपी होके कहाँ जाएगा, एक x में दूसरा y में, और यहाँ से इसकी डिवीजन हो जाएगी और वैल्यू रिटर्न होके जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं वहां पे आ जाएगी। इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, एक दे देता हूं मैं 10, दूसरा दे देता हूं मैं 2, ठीक है।
सो अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो हमने कंपाइल किया, देखें 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हमारा आंसर आ गया। अब देखें एक चीज आप सोच रहे होंगे कि हम वैल्यू को रिटर्न क्यों करते हैं। हम वैल्यू को रिटर्न इसलिए करते हैं, सपोज करें कि ये जो फंक्शन है ये डिवाइड होके इसके अंदर जो वैल्यूज हैं ये रिटर्न होंगी। रिटर्न कहाँ पे होंगी? जहाँ से इसको कॉल किया गया है, यानी हमने कॉल यहाँ पे किया है इसको, तो ये आर के अंदर आ जाएंगी। अब हमने जो वैल्यू इसकी रिटर्न हुई है उसको कहीं और इस्तेमाल करना है। सपोज कर लें कि हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर सम, ठीक है, और सम इज इक्वल टू आर प्लस 45, ठीक है। यानी जो इसने रिटर्न करनी है, डिवाइड करना है जिस वैल्यू को, उसको हमने मेन फंक्शन में कहीं और पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने आर के अंदर जो वैल्यू रिटर्न होगी उसके अंदर 45 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पे आएगी, तो इसके अंदर हम 45 ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको कराते हैं प्रिंट। तो अब 45 के अंदर 5 ऐड होगा तो ये 50 हो जाएगा। देखें ये 50 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं, ताकि हम अगर उसको कहीं और यूज करना चाहें मेन फंक्शन में तो हम उसको आराम से कर लें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको सारी पॉसिबिलिटीज के तहत समझ में आ गया होगा कि फंक्शन हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बिल्कुल ही छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाया है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कि हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं और ये जो 4 पॉसिबिलिटीज थी उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना सकता हूं अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, सही है। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करें या मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।